और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं स्पीड न्यूज की। इजराइल हमास जंग में एक भारतीय की मौत हुई है, 2 भारतीय घायल हुए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह से इजराइल के गैलिली क्षेत्र में एंटी टैंक मिसाइल से हमला हुआ है। मरने वाला भारतीय केरल निवासी पटनी बिन मैक्सवेल है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की है। कहा है जयशंकर ने वेस्ट की बोलती बंद कर दी। तेल खरीदने पर यूएन में सवाल हुआ तो जयशंकर ने कहा अपने काम से काम रखो। चीन ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता किया है। मालदीव को मुफ्त सैन्य सहायता देगा चीन। दोनों देशों ने रक्षा समझौता साइन किया है। 10 मई तक मालदीव छोड़ देंगे भारतीय सैनिक। पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है। आदेश के बावजूद लाहौर में शादमान चौक का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह चौक नहीं रखने पर मांगा है जवाब। लाहौर हाईकोर्ट ने 26 मार्च तक जवाब मांगा। तेलंगाना के संगारेड्डी दौरे पर पीएम मोदी जनसभा को किया संबोधित। कहा 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत बनाने में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीआरएस और कांग्रेस दोनों ही एक जैसी पार्टियां हैं। बीआरएस और कांग्रेस में गठबंधन है या नहीं ये तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। नीतीश कहा है कि पीएम मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और पूरा देश पीएम मोदी को अपना हिस्सा मानता है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर अनुराग ठाकुर ने यह पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा भाजपा ने जनसंघ के रूप में 1951-52 में कहा था कि एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं रहेंगे, तो हमने 2020 में धारा 370 को धराशाही कर दिया। हमने अपना वादा पूरा किया। गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया 2 पूर्व विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल। कल दिया था कांग्रेस से इस्तीफा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल ने दिलाई सदस्यता। डीएमके नेता ए राजा की जय श्री राम और भारत के विचार वाली टिप्पणी पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा यह उनका निजी बयान है, ये हमारा इंडिया गठबंधन नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। कहा उज्जैन देव दर्शन करने की नगरी है, मैं उन्हें इसकी शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें पश्चाताप भी करना चाहिए कि राम मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था। वे जनता से माफी मांगे। लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले तंज को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है भाजपा ने करारा जवाब दिया है। पीएम ने जो कहा वो सही है। पूरा देश उन्हें अपना परिवार मानता है, इसीलिए इस तरह के ओछे बयान देना सही नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का बयान। कहा हम सब मोदी का परिवार हैं। उन्होंने एक पंत प्रधान की तरह इस देश के और विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री का परिवार नहीं हैं। आपका परिवार वे हैं जिनको आपने देश का पब्लिक सेक्टर, एयरपोर्ट, एलआईसी बेचा है। जिन विधायकों को आपने खरीदा है वे आपका परिवार हैं। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन। शाहजहांपुर में राहुल ने नुक्कड़ सभा में पीएम मोदी पर साधा निशाना। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे और जय श्री राम के लगाए जयकारे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी के कारण सड़क बंद होने के बीच बीआरओ ने 6 किलोमीटर लंबी सड़क को साफ किया है। बर्फ से घिरी गुरेज घाटी से 2 महिलाओं को बचाया गया है। कांग्रेस विधायक राजकुमार चब्बेवाल सिर पर बोझा लेकर पहुंचे पंजाब विधानसभा। कहा मैं पंजाब सरकार पर से कर्ज का बोझ उतारने आया हूं। सरकार ने कर्ज कम करने का वादा किया था, लेकिन कर्ज बढ़ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा पीएम मोदी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर भारत उनका पूरा परिवार है तो किसानों पर गोलियां और पूंजीपतियों का कर्ज क्यों माफ है। 16 साल बाद आमिर के साथ काम करेंगे दर्शील सफारी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दर्शील सफारी ने जानकारी दी है। अपकमिंग प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए बोले 4 दिनों बाद होगा बड़ा खुलासा। आलिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर की राह की पहली तस्वीर। बेटी के साथ ट्विन करती नजर आई आलिया भट्ट। अनंत राधिका के प्री वेडिंग इवेंट से शेयर किए फोटोज। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में नहीं पहुंचे कई सेलेब्स। मलाइका अरोड़ा के बिना दिखे अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर, विराट, अनुष्का भी रहे नदारद।
शादी को लेकर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का बड़ा बयान। कहा, आजकल कई लोग शादी करने के बाद भी दुखी रहते हैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। एक्ट्रेस की पॉपुलर वेब सीरीज महारानी 3 जल्द ही होने वाली है रिलीज। MS धोनी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर किया दिलचस्प अपडेट। IPL से पहले धोनी ने दिए नए रोल के संकेत। सोशल मीडिया पर लिखा, सीजन और नई भूमिका के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुंबई के वानखेड़े में हो सकता है रणजी ट्रॉफी के 89वें सीजन का फाइनल मुकाबला। टीम मुंबई ने 48वीं बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। मध्य प्रदेश और विदर्भ टीम के बीच रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला जारी। WPL में RCB ने की वापसी। टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगातार 2 हार के बाद अपने 5वें मुकाबले में UPW को हराया है। टीम को 23 रन से मिली जीत। एलिस पेरी ने 6 लगाकर कार का कांच तोड़ा। RCB की कप्तान स्मृति मंधाना ने WPL में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया है। जयपुर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर राष्ट्रीय सेमिनार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। RIC में आयोजना विभाग की ओर से आयोजन। मणिपाल अस्पताल में नरेंद्र सिंह खीवसर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की मुलाकात। पूछी कुशल क्षेम। झोटवाड़ा बैंक डकैती के दौरान बैंक कैशियर नरेंद्र सिंह को लगी थी गोली। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे SOG मुख्यालय। ADG VK सिंह से की मुलाकात। पेपर लीक प्रकरण के खुलासे की जानकारी ली। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर खर्च करने से JDA का इनकार। RIC के मेंटेनेंस, स्टेशनरी, वाहन समेत दूसरे पर खर्च करने से किया स्पष्ट मना। JDA ने कहा, सोसाइटी का नहीं हुआ अब तक गठन। मुख्य सचिव सुधांशु पंत का SMS अस्पताल में औचक निरीक्षण। धन्वंतरी OPD में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की देखी हाजिरी और अन्य व्यवस्थाएं। कहा, इतनी बड़ी व्यवस्था है तो कुछ कमियों को सुधारा भी जा सकता है। अलवर के थाना गाजी में महिला ने 3 बच्चों सहित गटका विषाक्त के सेवन से महिला सहित 4 की हुई मौत। पुलिस जुटी मामले मौत के कारणों का पता लगाने में। भीलवाड़ा के करेड़ा में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को रखवाया मोर्चरी में। कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। चोर आदिल, तानिया और अहमद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चोरों से पूछताछ कर रही है। नीलवाना की मकराना नगर परिषद कार्यालय का किया वार्षिक निरीक्षण। उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अजमेर भावना गर्ग ने किया है निरीक्षण। अनियमितताओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बालोतरा में पुलिस ने रिफाइनरी मजदूर की संदिग्ध हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 25 फरवरी को बिहार के मजदूर का मिला था शव। आरोपियों और मृतक के बीच हो गई थी आपसी कहासुनी और गाली गलौज। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बूंदी के SP हनुमान मीना ने लाखेर थाने का निरीक्षण किया। SP ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना। पुलिसकर्मियों को मन लगाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान परिवादियों की समस्याओं को सुनकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस थाने में साफ सफाई को लेकर भी तारीफ की। जयपुर में विशाल नगर दर्शन जीव जागरण धर्म की निकाली गई यात्रा में भक्तगण गुलाबी वस्त्र में सम्मिलित हुए। साथ ही बाइक और कार भी यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद बाबा उमाकांत जी महाराज ने दिए सत्संग प्रवचन। सलूंबर की सेमारी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरेश निवासी सदकड़ी निचला फला को गिरफ्तार किया गया है। 26 नवंबर को पीड़िता ने मामला कराया था दर्ज। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के भड़ियाणा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को भड़ियाणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से जैसलमेर आते वक्त हुआ हादसा। प्राथमिक जांच के अनुसार बताया जा रहा है नींद की झपकी के कारण यह हादसा हुआ है। फलौदी की पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोशन जानी करता था हथियार की सप्लाई। 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ के नवा गांव में पीर नादिर शाह का 99वां उर्स अल का समापन। उर्स के मौके पर कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं उर्स में आए जायरीन चादर चढ़ाकर मन्नतें उन्होंने मांगी और देश के अमन चैन की दुआ की। फलौदी में राशन डीलरों की हड़ताल जारी है। राशन डीलर ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जैसलमेर के भड़ियाणा में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बालोतरा से पोखरण जाते समय हादसा हुआ।
नागौर के जायल में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आमजन को भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। साथ ही एसीबी में शिकायत दर्ज करवाने की बताई गई प्रक्रिया। अलवर के खेड़ली सैयद गांव में 2 बाइकों में टक्कर। हादसे में बाइक सवार रामगोपाल की मौत हुई। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार फरार हुआ। सूचना पर पहुंची उद्योग नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। वापस घर लौटते वक्त हुआ हादसा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में महाविद्यालय के नए भवन को सुचारू करने की मांग है। छात्र छात्राओं ने एसएफआई के तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्य मार्गों से निकाली आक्रोश रैली। उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दौसा में सिकराय के ब्राह्मण बैराड़ा गांव में चोरों का आतंक है। गांव में अलग अलग 3 जगहों से ट्रांसफार्मर से तांबा और ऑयल चोरी किया है। ग्रामीणों ने बिजली निगम अधिकारियों और पुलिस को चोरी की सूचना दी है। चित्तौड़गढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह ने किया पदभार ग्रहण। हाल में जारी सूची में चित्तौड़गढ़ एएसपी के पद पर हुआ था तबादला। 2006 में चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाने में भी रह चुके हैं परबत सिंह। इससे पहले भीलवाड़ा, नसीराबाद, छोटी सादड़ी में पदस्थापित रहे हैं परबत सिंह। 2015 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं एएसपी परबत सिंह। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर गहरे नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। चित्तौड़गढ़ मावली स्टेट हाईवे पर शुगर फैक्ट्री के पास हादसा हुआ। हादसे में कार चालक 45 वर्षीय नीरज लोढ़ा गंभीर रूप से घायल हुए। घायल को चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के मद्देनजर पहली बार जोधपुर में विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उम्मेद स्टेडियम में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 700 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। जैसलमेर में युवा कांग्रेस ने निकाली न्याय पदयात्रा। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया है। पदयात्रा में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। गढ़ीसर गेट से आसनी रोड, गांधी चौक और हनुमान चौराहा होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंची न्याय पदयात्रा। झुंझुनू में एएओ राजेश बजाड़ पर हमले की सर्व समाज ने निंदा की है। कलेक्ट्रेट पर सर्व समाज प्रतिनिधियों ने किया है प्रदर्शन। मामले को लेकर प्रशासन से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। झुंझुनू तहसील कार्यालय में कार्यरत एएओ राजेश बजाड़ पर हुआ था हमला। श्रीगंगानगर में सादुल शहर के अलीपुरा में देखभाल के अभाव में जर्जर हुई 100 साल पुरानी धरोहर। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थाने की बिल्डिंग हुई है जर्जर। ग्रामीणों ने कहा सरकारी स्तर पर देखभाल करने पर ऐतिहासिक स्थान बन सकती है ये बिल्डिंग। जालोर कलेक्टर ने उपखंड क्षेत्र के कई सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया है। उप तहसील परिसर में साफ सफाई नहीं होने के कारण अधिकारियों को मौके पर ही लगाई फटकार। व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन में है। अवैध खनन और बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। पहाड़ी थाना इलाके में पोकलेन मशीन और डंपरों को जब्त किया गया है। अन्य जिलों में अभी कार्रवाई लगातार जारी है।